दिल्ली के बाद झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। 10 अगस्त को छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की थी, जिसे छात्रों ने तोड़ दिया। विधानसभा के पास अचानक जैसे ही छात्रों की भीड़ बढ़ी तो उन पर पुलिस ने पहले वाटर कैनन की बौछार की, फिर लाठीचार्ज कर दिया। इस मार्च में खुद देवेंद्र नाथ महतो ने भी हिस्सा लिया, जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांटेदार तार से इनका ब्रेकेटिंग से मैं भूख हड़ताल के बावजूद आया हूँ, वो हमको रोक नहीं पाएगा। मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। देवेंद्र नाथ महतो के इस मार्च में शामिल होते ही उनकी तुलना सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके से होने लगी और इस बात पर भी चर्चा होने लगी कि जो काम अभिजीत नहीं कर पाए वह काम देवेंद्र नाथ महतो ने कर दिखाया। ऐसे में सवाल उठता है कि देवेंद्र नाथ महतो ऐसा क्या किए जिससे उनकी तुलना अभिजीत दीपके से होने लगी है। दरअसल 9 दिन से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी विधानसभा घेराव में हिस्सा लिया। महतो का मार्च में निकलना कितनी हिम्मत का काम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान संसद मार्च में शामिल नहीं हो पाए अभिजीत दीपके ने कहा कि 3 दिन तक भूख हड़ताल की वजह से वो खुद प्रदर्शनकारियों की अगुवाई नहीं कर पाए थे। एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में हजारों छात्र विधानसभा मार्च के लिए निकले। पुराने विधानसभा के पास से आगे बढ़े छात्रों ने पुलिस की ओर से लगाई गई कई बैरिकेडिंग को एक के बाद एक पार किया। इसके बाद छात्र शहीद मैदान के पास सड़क पर बैठ गए। छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। हालांकि छात्र संगठनों के वॉलंटियर लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और छात्रों को आगे बढ़ाने से रोकने का प्रयास करते रहे। शुरुआत में 4 दिन तक पानी भी ग्रहण नहीं करने वाले देवेंद्र नाथ महतो ने विधानसभा मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को अकेला नहीं छोड़ा। 9 दिन से अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर मार्च के लिए निकल पड़े। मंच से कुछ कदम पैदल चलने के बाद महतो को एम्बुलेंस में बिठाया गया। कुछ दूरी तक एम्बुलेंस से तय करने के बाद कुछ आंदोलनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठा लिया और देवेंद्र नाथ महतो को लेकर आगे बढ़ने लगे। देवेंद्र नाथ की इस हिम्मत को देखकर छात्रों का जोश बढ़ गया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो ने मार्च के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें अनशन से अधिक दुख पुलिस की ओर से लगाए गए कटीले तारों को देखकर हुआ है। उन्होंने कहा, सरकार ने अराजकता को न्योता दिया। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में, मैं 9 दिन से भूख हड़ताल पर हूँ। मैं एक साधारण लड़का हूँ, मार भात और सूखी रोटी खाता हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। मुझे भूख हड़ताल से अधिक कष्ट कांटेदार जाल से हुआ है। 3 लेयर की बैरिकेड टूट गए हैं। सरकार क्यों अराजकता चाहती है? सरकार छात्रों की मांग पर क्यों सहमत नहीं है? मैं सभी छात्रों और मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जो पीड़ित छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। संयम बनाकर रखें, अनुशासन बनाकर रखें। आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। मैं नहीं चाहता था कि वह ऐसा कुछ करें कि जंतर मंतर की तरह अनहोनी हो, छात्रों को चोट पहुंचे और आंदोलन उग्र हो जाए। जन्मदिन पर वह ऐसा तोहफा ना दें जिससे खून बहे। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वह अपनी जान को जोखिम में डालकर मार्च में शामिल हुए हैं, क्योंकि कभी भी आंदोलन उग्र हो सकता है, भगदड़ मच सकती है, आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं और वह इस स्थिति में भाग नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि शिबू सोरेन जिंदा होते तो आंदोलनकारी छात्रों के साथ होते, जिन्होंने खुद जिंदगी भर आंदोलन किए। कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान 20 मार्च को जब संसद मार्च का आयोजन किया गया तो खुद सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके इसमें अगुवाई नहीं कर पाए थे। वह जंतर मंतर पर ही एक ट्रक पर रहे। इस बात को लेकर उनकी खूब आलोचना की गई। दीपके ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस पर कहा कि वह 3 दिन से अनशन पर थे, उन्हें चक्कर आ गया था। सीजेपी के अन्य साथियों के कहने पर वह ट्रक पर सवार होकर भीड़ को गाइड करना चाहते थे। दीपके ने कहा कि यदि वह अनशन पर नहीं होते तो जमीन पर खुद भी उतरकर मार्च करते। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।